राम राम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं भारत मंडपम विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है। भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना एवं वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, किंतु यह खुशी से अधिक सोच में डालने वाला प्रश्न है, क्योंकि अखंड भारत को खंडित किया गया। यह निर्णय बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों को ताक पर रख कर लिया गया। अंग्रेजों ने जिन्ना और नेहरू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के जरिए विभाजन का खाका तैयार किया। अब हमारी बस भारत मंडपम के अंदर आ चुकी है। हम भारत मंडपम के अंदर पहुंच चुके हैं। पूर्वी पाकिस्तान, जहां बड़ी संख्या में हिंदू थे, उनको शामिल किया गया। उद्देश्य था उस भविष्यवाणी को झुठलाना कि अखंड भारत एशिया की बड़ी शक्ति बनेगा। भारतवर्ष स्तंभित था, अचंभित था। इसलिए विभाजन की दुखद घटनाओं पर चिंतन करने और उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस के आयोजन का निर्णय लिया गया, जिन्होंने विभाजन की इस प्रक्रिया में अपने प्राणों की आहुति दी। ये संभवतः विश्व का सबसे बड़ा मानव विस्थापन और सबसे बड़ी मानव त्रासदी थी, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उससे कहीं अधिक ज्यादा लोगों ने अपने जीवन को विस्थापित कर दिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये एक ऐसे भूभाग का विभाजन था जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, कोई तार्किक आधार नहीं था। इसलिए रातों रात लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया और जो कल तक एक बहुत बड़े भूभाग या भवन के स्वामी थे, वे अगले ही दिन शरणार्थी होकर दूसरी जगह आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं था, इस पलायन ने ऐसे कई लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया जिनका इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई भी कसूर नहीं था, कोई भी दोष नहीं था। दरअसल हम सभी जानते हैं कि ये विभाजन इसलिए भी अव्यावहारिक था क्योंकि ये धार्मिक आधार पर विभाजन था और इसने भारत की जो साझी विरासत थी, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, उसमें भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया और इस तरह से भारत को सांप्रदायिक तनाव में, सांप्रदायिक उन्माद में भी धकेल दिया। ये एक सांस्कृतिक विघटन भी था, जिससे न सिर्फ भारत का सांस्कृतिक विघटन हुआ बल्कि इस पूरे प्रायः द्वीप का भी सांस्कृतिक विघटन हुआ है। और इसलिए विभाजन की विभीषिका से सीख लेते हुए हम सबको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे हमें भारत को एक रखना है, भारत की एकजुटता को अक्षुण्ण रखना है, इसका सबक लेने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस को याद करना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित हैं जहां सांस्कृतिक और वैचारिक विविधता को साथ लेकर चला जा सके और ऐसी ऐतिहासिक त्रासदियां भविष्य के संघर्ष को रोकने के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करती रहें। इस विभाजन की विभीषिका को समझने के लिए, जानने के लिए कला, संस्कृति और वैचारिक और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज का ये आयोजन विभीषिका में भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था, अगर उसकी हम बात करें, विशेष रूप से पंजाब, उस पीड़ा को जिसने झेला है और उसमें पंजाबी और सिंधी समुदायों के लोगों ने बहुसंख्यक आबादी जिनके उस क्षेत्रों में रही है, उन्होंने इस पीड़ा को झेला है। राष्ट्रीय जीवन का एकमात्र आधार अपराज्य राष्ट्रीय शक्ति है। ऐसी शक्ति जो आक्रामक देशों के हृदय को आतंकित कर दे और दूसरे राष्ट्रों को हमारी मित्रता प्राप्त करने के लिए इच्छुक बना दे। शक्ति राष्ट्रीय जीवन के लिए अमृत है। जय हिंद, जय भारत।